बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक शानू नाम का इंसान रहता था। वह बहुत ही नेक और अच्छा इंसान था। और वाह, पहले गांव का मुखिया भी रह चुका था। पर किसी कारणवश कोई दुर्घटना हो गया था, जिसकी वजह से गांव वालों ने उसे मुखिया के पद से हटा दिया और उसे पनौती मानने लगे थे। वह बाहर कहीं नहीं जाता था, हमेशा घर में ही रहता था, क्योंकि गांव के लोग उसके बहुत मजाक उड़ाते थे। अजी, कब तक हम इस गांव वालों से डरते रहेंगे? मुझे भूख से जान जा रही है। भाग्यवान, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। मैं 3 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ। जब मैं गांव का मुखिया था, तब मैं सबकी मदद करता था और किसी को भी भूख नहीं रहने देता था। मैं जाता हूँ मुखिया जी के घर और कुछ जुगाड़ करके लाता हूँ। वह मुखिया के घर चला गया और जाते ही उसके घर में बोला, मुखिया जी, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं और मेरी पत्नी 3 दिनों से कुछ नहीं खाए हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए नहीं दूंगा। तुम बहुत मनहूस हो। तुम्हारे वजह से पूरा गांव वालों को नुकसान होता है। चुपचाप यहां से चले जाओ, नहीं तो मेरे लोग तुझे मारकर भगा देंगे। फिर सानू उदास होकर अपने घर लौट आया। सानू और उसकी पत्नी भूख से बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें घर में रहना मुश्किल हो गया था। फिर वह गांव में चले गए और सबको मदद मांगने के लिए, पर कोई भी इंसान की मदद करने के लिए राजी नहीं हुआ। फिर वह घर छोड़कर जंगल की ओर जाने लगे। वह जैसे ही जंगल में गए, भूख के कारण उन दोनों को चक्कर आ गया और वह दोनों बेहोश हो गए। जब उनकी नींद खुली तो देखा कि वह एक अनजान घर में थे, जहां पर एक साधु बाबा भी था, जो उन लोगों को अपने घर लेकर आ गया था। तभी सानू ने साधु बाबा से पूछा, बाबा, ये मैं कहाँ आ गया हूँ और ये किसका घर है? बेटा, ये मेरा घर है और तुम लोग मुझे पेड़ के नीचे बेहोश अवस्था में मिले, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। फिर सानू ने उसे अपने सारी बात बताई। उसके बाद साधु बाबा ने उसे बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरे यहाँ पर रह जाओ, फिर तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, तुम भी एक साधु बाबा बन जाओ। दोनों पति पत्नी राजी हो गए और वह साधु बाबा के पास ही जंगल में रहने लगे। वहां गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते और भिक्षा मांगकर वापस आते और जो कुछ मिलता मिलजुल कर खाते और तीनों साथ में खुशी खुशी रहते। एक दिन जिस गांव में सानू रहता था, उसे गांव में बहुत जोर से बारिश होने लगी और बारिश रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई कि क्यों ना साधु बाबा के पास जाया जाए। फिर वह गांव के मुखिया और सब लोग साधु बाबा के पास गए और उनको सारी बात बताई। साधु बाबा ने बोला, ये सब तुम लोगों का कर्मों का फल है। अगर तुम सानू को गांव से नहीं निकलते तो यह सब नहीं होता। अगर तुम चाहते हो कि गांव फिर पहले जैसा हो जाए, तो तुम्हें सानू को अपने गांव में रहने देना होगा और इससे कोई भी भेदभाव नहीं करनी होगी। फिर गांव वाले सानू को अपने गांव में रखने के लिए राजी हो गए और उसे अपने गांव ले गए और उसके बाद से साधु और उसकी पत्नी खुशी खुशी गांव में रहने लगे और सब लोग उनका आदर सम्मान करने